नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। जनहित में आज बात करेंगे हम नॉन टीचिंग स्टाफ की, जो बीते 48 दिनों से धरने पर बैठे हैं और यहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में नॉन टीचिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है, प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अभी तक उनकी मांगें नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई। और बात कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, जहां एक्सटेंशन और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर नॉन टीचिंग स्टाफ के करीब 6000 कर्मचारियों ने कलम बंद हड़ताल की है। और इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारियों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन को तानाशाह बताते हुए प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की है। और वहीं इस हड़ताल में भारी मात्रा में महिलाओं ने भी भाग लिया। जानकारी देते हुए आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारियों ने कहा है कि हम लोग पिछले करीब 48 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और 48 दिनों से एएमयू प्रशासन और रजिस्ट्रार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि लगभग 6000 कर्मचारी कलम बंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। साथ ही 23 तारीख तक का आश्वासन मिला है और अगर 23 तारीख तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए बाध्य होंगे। अहमद है, मैं इस कमेटी का संयोजक हूँ और ये हमारा धरना आज 48वें दिन में है और ये प्रशासन से कई बार हम लोगों की मीटिंग हुई लेकिन विफल रही, क्योंकि प्रशासन जो है वो अहंकारी है, वो किसी की बात नहीं मान रहा है। हम लोगों ने कई कोशिशें की लेकिन वो नहीं मान रहा। अब उनको हम अपनी भाषा में बताएंगे कि इत्तेहाद हमारा क्या होता है। जब पब्लिक सड़कों पर निकल आएगी, इन्हें 23 तारीख की एक डेट दे दी गई है, अगर उस डेट में हमारे मसले हल नहीं हुए तो 24 तारीख से ये सोच भी नहीं सकते कि क्या इनके वो होगा। हम लोग हो सकता है कि अपना संतुलन भी खो दें। कोई आदमी अपने परेशान है कि कोई अपने गलत स्टेटमेंट दे रहा है कि हम तेल डाल लेंगे, कोई आत्महत्या कर लेंगे, यहाँ तक लोग हो गए, लेकिन इस प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। क्या मुख्य मांगे आप? हमारी मुख्य मांगे यही हैं, जैसे ध्यान साहब ने बताया, टेलीविजन का हमारा पैसे नहीं बढ़े हैं 7 साल से, एक्सटेंशन का है, अलाउंसेस है और कंफर्मेशन का है, तमाम जो है जो, लेकिन वो आज तक उन्होंने कोई वो नहीं किया। काफी टाइम कई 1-1.5 साल से इस मसले की चल रहा है। मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद ये खाली बस आश्वासन ही देते हैं और कोई बात नहीं होती है। अब इनका आश्वासन खत्म हो गया, अब उसकी सीमाएं खत्म हो गई। ये देखिए, हमारी जो यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग बिरादरी है, ये उसका धरना चल रहा है और इसमें हमारी 10 डिमांड हैं, जो आज हम उसकी जो डिमांड मुस्तकिल जो हम मंच कर रहे हैं वो अभी तक हमारी मानी नहीं गई है। आज धरने का हमारा 48वां दिन है। आज 48वें दिन हमने यूनिवर्सिटी का पूरा कामकाज बंद कर दिया है। यूनिवर्सिटी का कोई विभाग नहीं खुला है और कोई भी जगह नहीं खुली है। सब लोग धरने पे शामिल हैं। सारा नॉन टीचिंग स्टाफ इस वक्त यहाँ मौजूद है। देखिए, उत्पीड़न वाले तो 3600 कर्मचारी हैं जो उत्पीड़न है, जिसके साथ टोटल इस वक्त यहाँ पर लगभग 8000 कर्मचारी जो पीड़ित हैं और जो परमानेंट एम्प्लॉई है, डेली वेजर है, वो सब हमारे साथ इस जांच में मौजूद है। हमारी मुख्य मांगे 11 महीने से मुख्य मांगे 5 मांगों पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये रजिस्ट्रार साहब जो है ना तो जानते हैं ना मानते हैं कोई बात। ये डंडाशाही अपना रहे हैं, जबकि ये यूनिवर्सिटी कलम का इदारा है हमारा। ये तो पहली डिमांड हमारी हाई पावर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो 23 तारीख को आ रही है मीटिंग में, तो हम ये चाहते हैं वो 23 तारीख में आए और हमारे सारे साथी उसमें परमानेंट हो। दूसरी हमारी वेतन भोगी की कर्मचारियों की सैलरी 7 साल से वेतन नहीं बढ़ा है। सेंट्रल वेजेस उन पर लागू हो, अगर सेंट्रल वेजेस लागू नहीं होती 23 तारीख से हम भूख हड़ताल पे भी चले जाएंगे। कितने कर्मचारी है जो धरने पे बैठे हैं अभी? तकरीबन 6600 कर्मचारी 6700 कर्मचारी है जो आज सड़कों पर है। तकरीबन 3700 कर्मचारी पीड़ित है और बाकी सब परमानेंट एम्प्लॉय हमारे सब साथ है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मांग पूरी नहीं होती, अगला कदम क्या है? अगला कदम हमारा इतना सख्त होगा जो प्रशासन ने सोचा भी नहीं होगा। तो 6000 कर्मचारी जो सड़कों पर उतरकर अब प्रदर्शन करने को बाध्य हैं और ये प्रदर्शन का 1 या 2 दिन नहीं हुआ है, 48 दिनों से, यानी कि 48वां दिन है और लगातार अपनी 10 मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। कुछ को नियमित किए जाने की मांग की जा रही है। करीब 36 से 3700 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है या उन्हें नियमित नहीं किया गया है और तमाम
अहम मांगों को लेकर वेतन बढ़ोतरी की भी मांग है कि पिछले 7 सालों से वेतन वृद्धि नहीं की गई है। लगातार आश्वासन दे दिए जाते हैं और अब 23 तारीख तक का समय दिया गया है और अगर 23 तारीख तक कुछ भी इसमें फैसला निकलकर सामने नहीं आता है तो इसके बाद क्या होगा, एक चेतावनी, एक अल्टीमेटम ये कर्मचारी देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, लेकिन ये प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं और साथ ही इन कर्मचारियों का ये कहना है कि अभी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, क्योंकि कलम बंद हड़ताल पर अब ये उतर चुके हैं। जाहिर सी बात है इससे कामकाज भी प्रभावित होता नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो नॉन टीचिंग स्टाफ लगातार अपनी 10 मांगों को लेकर अड़ा हुआ है और अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा और कई कर्मचारियों ने आत्मदाह तक की चेतावनी दी है। अब इसे प्रबंधन इन मांगों को किस तरीके से लेता है, क्या वाकई इसका सॉल्यूशन, इस समस्या का समाधान निकलकर सामने आएगा या फिर ये तस्वीर भयावह हो जाएगी, ये और ज्यादा प्रदर्शन में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि 36 से 3700 कर्मचारी ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि पीड़ित हैं, जिनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है, नहीं सुना जा रहा है। और वेतन वृद्धि इसमें से प्रमुख मांग है जो कि पिछले 7 सालों से नहीं बढ़ाया गया है। लगातार ये आज 48वां दिन है जब ये धरने पर बैठे हुए हैं कर्मचारी और महिलाएं भी इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं, बढ़ चढ़कर इस प्रदर्शन में शामिल हैं। विश्व प्रताप संवाददाता अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। विश्व प्रताप, आपका रुख करेंगे। प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है और सबसे अहम बात कि आज 48वां दिन है, इसके बावजूद भी आश्वासन अभी तक नहीं मिला इनकी मांगों को लेकर। क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए कि एएमयू एक्सटेंशन में जो है एएमयू एक्सटेंशन व वेतन बढ़ोतरी की मांग लेकर जो है एएमयू के नॉन टीचिंग स्टाफ जो है लगातार 48वें दिन जो है धरना देने के लिए बैठे हुए हैं और उन्होंने सीधे तौर पे आज ऐलान किया कि वो कलमबद्ध तरीके से जो है पूरा जो है प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद में एक उग्र आंदोलन की भी चेतावनी उनके द्वारा दी गई है। इस पूरे आंदोलन के दौरान तकरीबन 6 से 6,500 जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी भीड़ देखने को मिली और वो सीधा एएमयू इंतजामिया पे आरोप लगाते हुए साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इतने तकरीबन 2 महीने से थोड़ा सा कम वक्त है, बावजूद इसके लगातार जो है एएमयू इंतजामिया से इस बाबत जो है बात की गई, शिकायत की गई, लेकिन एएमयू इंतजामिया की तरफ से इसका कोई जो है निष्कर्ष नहीं निकल के आया सिवाय आश्वासन के। हालांकि उन्होंने 23 तारीख तक का समय दिया है और वहीं जो है जिस तरीके से नॉन टीचिंग स्टाफ के जो कर्मचारी हैं या उसके अलावा जो उनकी यूनियन से जुड़े नेता हैं, तो उन्होंने सीधा तौर पे ऐलान कर दिया कि अगर 23 तारीख तक उनकी समस्याओं का अगर निवारण नहीं हुआ, उनके वेतन में वृद्धि नहीं हुई या एक्सटेंशन की जो है जो भी कार्यप्रणाली है वो अगर नहीं हुई तो एक बड़े आंदोलन के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ेगा। जी, बड़ा रूप ले सकता है, यानी कि यहां तक कि जो कर्मचारी हैं अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और साफ तौर पर उनका एक अल्टीमेटम, एक चेतावनी भी निकलकर सामने आई है कि अगर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो ये प्रदर्शन एक बड़ा रूप लेगा। तो आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलेगी और आखिर क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ राजेश द्विवेदी भी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही इस मुद्दे पर दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर हर एक मांग को मनवाने के लिए प्रदर्शन की नौबत क्यों आ जाती है, क्यों मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, जो जिम्मेदार विभाग है वो आखिर इन मांगों को गंभीरता से क्यों नहीं लेता और ये प्रदर्शन के लिए कर्मचारियों को बाध्य होना पड़ता है। ये तमाम ऐसे सवाल जिनको लेकर दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 48वां दिन है और अभी तक इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया। राजेश जी, ये तस्वीर जो सामने आ रही है, अब करीब 6,000 कर्मचारी, 6,000 से ज़्यादा कर्मचारी बताए जा रहे हैं जो सड़कों पर उतर कर आंदोलन करने को मजबूर हैं, प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। इनकी 10 अहम मांगे हैं जिनको अनसुना और नज़रअंदाज किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में पुरानी पेंशन को लेकर जो आर्थिक बोझ पूरे देश के ऊपर जो है पड़ रहा था, ऐसी स्थिति में सर्व पार्टियों की सहमति से जो है
पुरानी पेंशन बहाली जो है बंद किया। मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार 2003 से लेकर के और उनकी सरकार थी, वो उन्होंने इसका समर्थन किया था पुरानी पेंशन बहाली को बंद करने की। उसके बावजूद यदि वो करना चाहते थे, बहाल करना चाहते तो उनको कर देना चाहिए था, नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आई, अखिलेश यादव जी आज इस पे एक केवल राजनीतिक स्थिति को जो है धार्मिक रूप से प्रचार करना चाहते हैं, जबकि उसमें कोई क्रियाकलाप नहीं करना चाहते। उन्होंने नहीं किया कोई जो है, कांग्रेस अभी तो ने भी आपकी जो है सरकार है ना राजेश जी, अभी तो आपकी सरकार है, तो आपको कर देना चाहिए। जो काम पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया, नहीं संज्ञान लिया, तो अब आपकी जिम्मेदारी है। मैडम मैं बता तो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात आज जिस प्रकार से कांग्रेस चिल्ला चिल्ला करके कह रही कि हम हमारी सरकार बनाओ, हम पुरानी पेंशन को बहाल कर देंगे। मैं कहता हूं कि जहां आपकी कांग्रेस की सरकार स्थापित है वहां आपको पुरानी पेंशन बहाल करना चाहिए था, और फिर जब आपकी केंद्र में सरकार थी तो आपने क्यों नहीं किया? क्यों जो है हमारे कर्मचारियों परिवार को जो है गलत तरीके के रास्ते बता करके आप भटकाने का काम करते हो? मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, और हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान, सबके विश्वास की बात करना, तो निश्चित है हमारे जो कर्मचारी परिवार है उनके लिए नई रूप से कोई ना कोई व्यवस्था उसका हल निकाला जाएगा, निश्चित है। लेकिन बशर्ते जिस प्रकार से जो है ये कांग्रेस और एक समाजवादी पार्टी केवल एक झूठों का प्रचार करती है, इनकी सरकार होते हुए भी जो है किसी भी कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया गया। अब ये कहते हैं मेरी सरकार बनाओ, हम आपको पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। राजेश प्रचार है। जी ठीक है, आपकी बात जो आप कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाया, और शायद इसी का नतीजा है कि आज पूर्ववर्ती सरकारें पूर्व में रह गई हैं, और इसीलिए जनता ने समर्थन आपको दिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को, और इसी विश्वास के साथ दिया कि उनकी समस्याएं जो पूर्ववर्ती सरकारों ने पूरी नहीं की तो वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो अब जिम्मेदारी आपकी बनती है, तो पूर्ववर्ती सरकारों को कोसना आप लोग बंद कीजिए। कब तक इस बात को कोसते रहेंगे, या वो ये ठीकरा पूर्ववर्ती सरकारों पर मरते रहेंगे? दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं राजेश जी, वापस से आपका रुख करेंगे। सुरेश अवस्थी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सुरेश जी आप सुन पा रहे हैं? सुरेश अवस्थी जुड़े हुए हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। ठीक है, संपर्क टूट गया है, वापस से जुड़ेंगे तो जरूर राय साझा करेंगे, क्योंकि ऐसे मुद्दों को लेकर दर्शकों की राय भी बेहद अहम होती है। एक बार अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। विश्व प्रताप, फिलहाल प्रदर्शन की क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? क्या और कर्मचारियों की संख्या इस प्रदर्शन में बढ़ती जा रही है? अनम्यूट करिएगा। बिल्कुल, अगर प्रदर्शन की बात करें तो प्रदर्शन को लगातार आज 48वां दिन है। वहीं जो है प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाएं भी जो है जुटी हुई हैं, और वो सीधे तौर पे उनका कहना है कि उनकी जो एक्सटेंशन की मांग है, वेतन वृद्धि की मांग है, उसको लेके वो अड़ गए हैं। सीधे तौर पे एएमयू इंतजामिया जो है लगातार जिस तरीके से लंबे समय से इन लोगों को आश्वासन देने के अलावा जो इनकी समस्या है उसका निवारण नहीं कर रही, तो इस चीज को लेके इन लोगों ने आज इंतजामिया के खिलाफ जो है उग्र नारेबाजी की है। प्रदर्शन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ इन लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। तो तमाम तरह की चीजें जो है, इन लोगों का जो प्रदर्शन है काफी उग्र होने की स्थिति में, हालांकि मौके पे काफी जो है भीड़ जुटी हुई है, काफी तादाद में पुलिस फोर्स वहां पे मौके पे पहुंच गया है। उसके अलावा बैरिकेडिंग पुलिस ने लगा दी है, आने जाने का रास्ता जो है पूरी तरीके से बंद किया। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई भी वापस लौटेंगे और जानेंगे कि कुछ महिलाएं भी अपने घर का कामकाज छोड़कर इस प्रदर्शन का हिस्सा है, और कलम बंद हड़ताल है ये, तो इससे जाहिर सी बात है काम भी बाधित होता हुआ नजर आ रहा होगा। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी साझा करेंगे आपसे? दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। पहले सुरेश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए
जो कर्मचारी की समस्याएं हैं उनको समाधान करें। समाधान करने के साथ साथ जब उनके ऊपर आप शिकंजा काम का कसते हैं उसी हिसाब से उनकी समस्या को भी समाधान करना चाहिए। जब उनकी ड्यूटी समय से लेते हैं तो उनको वेतन भी समय से देना चाहिए और बढ़ोतरी भी समय से ही करना चाहिए। ऐसे में कर्मचारी का हौसला अफजाई होता है, जनता का काम जनता के तरीके से होता है, ये अधिकारी हीला वाली नहीं करता है। शुक्रिया सुरेश जी राय साझा करने के लिए। राजेश जी आपका रुख करेंगे, उससे पहले विश्व प्रताप से हमारा सवाल था कि कलम बंद हड़ताल है ये, तो कामकाज में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर कामकाज की बात करें तो कामकाज जो है भारी जो है उस मात्रा में जो है प्रभावित हुआ है। और जिस तरीके से महिलाएं भारी मात्रा में इस प्रदर्शन में जुटी हैं तो कहीं ना कहीं उनका घरेलू काम हो या उसके अलावा जो भी उनका संबंधित काम हो तो काफी जो है ज्यादा तादाद में जो है प्रभावित हुआ है। हालांकि जो आंदोलन है वो काफी उग्र होने की स्थिति में, जिस तरीके से एएमयू इंतजामिया ने 23 तारीख तक का समय इन जो है कर्मचारियों को दिया है जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से 23 तारीख का समय तो अलग ही ने मिल गया। लगातार 48 दिनों से ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उग्र प्रदर्शन इनके द्वारा लगातार जारी था। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से इंतजामिया ने 23 तारीख तक का समय जो है नियत करके इन्हें दे दिया है कि इनकी जो भी समस्या है उसका निवारण 23 तारीख तक कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बावजूद इसके 23 तारीख को अगर इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन बड़ी तादाद में जो है एक बड़ा एक उग्र रूप लेने की संभावित जो है स्थिति इसकी बन पाएगी। जी बिल्कुल राजेश जी, 48वां दिन मायने रखता है। 48 दिन बीत गए हैं इस प्रदर्शन को होते होते और इतने वक्त के बाद अब आश्वासन मिलता है कि 23 तारीख की डेट दी जाती है कि 23 तारीख तक इस समस्या का निदान हो सकता है। लेकिन अभी ये नहीं है, ये भरोसा भी नहीं है या उम्मीद ये नजर नहीं आ रही कि इस समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं। ठीक है मैडम, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आने के पश्चात में कर्मचारी वर्ग को काफी खुशहाली और अच्छी जो है व्यवस्थाएं दी गई है। मैं बता देना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की जब सरकार थी तो जो 10% जो है कर्मचारी का जो है एक पैसा होता था वो भी कहीं वो नहीं था कि हाँ इनको मिल रहा कि नहीं मिल रहा। ये तो पूज्य योगी जी की सरकार में आने के बाद में उनके खाते खुलवाए गए और 2018 के उस समय उसके बाद में वो जमा कराया गया। तो इनको जो है सुविधाएं उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी जी की सरकार में मिल रही है और निश्चित है 7 साल से वेतन वृद्धि नहीं हुआ राजेश जी, 7 साल से वेतन वृद्धि नहीं हुआ और ये भी एक मांग है और ये प्रमुख मांग है इनकी कि 7 साल से वेतन वृद्धि नहीं हुआ और कितने साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप इस लिहाज से भी सोच सकते हैं और पूर्ववर्ती सरकारों का आप जिक्र कर रहे हैं और जो काम अधर में लटका रहा पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा तो उसे रफ्तार देने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। मैडम बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पश्चात सब, चाहे वो कर्मचारी परिवार हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो कोई परिवार हो, संबंधित सबके लिए विकास कार्य का और वेतन वृद्धि से लेकर के हर काम जो है पूज्य योगी जी के सरकार में सबको ध्यान में रखते हुए किया गया है। ऐसा नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं कि निश्चित है एक उनका जो धरना प्रदर्शन है एक संवैधानिक अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से वो अपनी समस्या के लिए मांग कर रहे हैं। तो ठीक है, कहीं ना कहीं जो है कोई यदि त्रुटि है तो उस त्रुटि को आपस में सरकार और संगठन के लोग बैठ करके उसको समझाएंगे किस प्रकार से क्या स्थिति होगी। लेकिन जो और किसी प्रकार से अप्रिय घटना घटित करने से ऐसे किसी की समस्या का हल नहीं हो जाता है। समस्या का हल शांति परिवार रूप से जिस प्रकार बैठ करके कर रहे हैं, राज्य सरकार से अपनी मांग रहे हैं, तो जो जायज होगा उस जायज पे जो है सरकार उनके लिए काम करेगी। बिल्कुल, लेकिन ये भी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जो माहौल है उसको मेंटेन रखना, उसको व्यवस्थित तरीके से बनाए रखना, ये भी तो एक जिम्मेदारी है जिम्मेदार विभाग की, जो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। क्योंकि 48 दिन बहुत होते हैं राजेश जी। नहीं, बिल्कुल सही है आपने कहा। और विभाग का जो भी दायित्व है वो विभाग अपने हिसाब से समय समय पे कटबद्ध तरीके से करते हुए
वर्क करे और उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ जी इसको ध्यान में रखते हुए जो सही दिशा में लोगों की मांग होगी, जो जायज होगा उसको पूर्ति किया जाएगा। बशर्ते ये है कि जो जायज चीजें नहीं है, मैंने पहले बताया कि केवल ये विपक्षी लोग जो है लोगों को उस्काने का काम करते हैं और समय आने पर ये दिन की सरकार रहती है तो उसको नहीं करते। मुलायम सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह चाहते तो पेंशन बहाली का काम कर सकते थे। अखिलेश जी थे मुख्यमंत्री, वो चाहते थे तो कर सकते थे। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस चाहती तो कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। आज कहीं राज्यों में, 2-4 राज्यों में चलिए, अगर आपके कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये काम होता है और इन कर्मचारियों की मांगे पूरी होती हैं तो क्रेडिट भी तो आपको ही जाएगा ना, ये कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को नहीं जाने वाला। नहीं तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान की बात, सबके हित के लिए भारतीय जनता पार्टी ही तो सोचती है। मैं अभी आपसे मैंने बताया कि 10% जो इन लोगों कर्मचारी का पैसा था, रुका था, इनका खाता किसने खुलवाया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ ने 10,000 करोड़ रुपए पैसा जमा करा करके जो है कर्मचारियों को जो है वो किए कि हाँ आपका ये पैसा मिलेगा। 10% राज्य कर्मचारी परिवार देते हैं और 10% जो है कर्मचारियों का होता है 20%। तो ये व्यवस्था पूर्व के सरकारों ने किया होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। लेकिन मैंने कहा इस टीवी चैनल के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है समस्या के समाधान पर बात करनी चाहिए। विश्व प्रताप का रुख कर लेते हैं। राजेश जी आते हैं, आपका रुख करते हैं। बिल्कुल, विश्व प्रताप का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उससे पहले एक दर्शक हैं गिरीश शुक्ला जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं अलीगढ़ के जिलाधिकारी महोदय का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं और वहां के पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। इस घटना के संबंध में जो ये बातें सुनने को मिल रही हैं, इससे ये आंदोलन हिंसक हो सकता है। इसलिए तत्काल प्रभाव से एक पूर्ण रिपोर्ट बना करके चीफ सेक्रेटरी को पुटअप करें और इसको बताएं कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट इसमें मध्यस्थता करे और गवर्नमेंट तत्काल इनकी इस समस्या का निदान कराए, अन्यथा जो भी अशांति होगी उसकी सरकार जिम्मेदार होगी, जिले के कलेक्टर या एसपी नहीं होंगे। और गवर्नर साहब क्या कर रही है बैठ करके? गवर्नर साहब की जिम्मेदारी है कि वो यूनिवर्सिटियों का ये मंगाए रिपोर्ट पूरी और अपने हस्तक्षेप से शांति व्यवस्था कायम कराएं और इनके साथ न्याय करें ताकि अशांति न हो। जन आंदोलन के जरिए अगर हिंसक कोई घटना होती है शुक्रिया गिरीश जी, बिल्कुल शुक्रिया राय साझा करने के लिए। विश्व प्रताप का रुख कर लेते हैं। विश्व प्रताप, अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है आसार कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं, जैसा कि हमारे दर्शकों ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये आंदोलन हिंसा का रूप ले सकता है। ये बड़ा आंदोलन की एक चेतावनी भी कर्मचारियों ने दी है। और सबसे अहम बात, जो कुछ 3600 करीब जो कर्मचारी हैं जिन्हें नियमित किए जाने की मांग की जा रही है, ये मांग लंबे अरसे से की जा रही थी और आखिर क्यों इस मांग का संज्ञान नहीं लिया गया अभी तक? अनम्यूट करिएगा विश्व प्रताप जी। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से जो धरने प्रदर्शन पे जो है नॉन टीचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, लगातार 48वां दिन जारी है। सीधे तौर पर उन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो एक उग्र आंदोलन की ओर ये पूरा जो प्रदर्शन है वो जाएगा। और वहीं अगर 3600 जो कर्मचारी हैं जिनकी बात ये लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक उनका एक बड़ा योगदान रहा है यूनिवर्सिटी इंतजामिया को लेके, उनकी एक भूमिका अलग रही है। उन लोगों ने काफी मेहनत की है इन सारी चीजों को लेके, उनका काफी ज्यादा योगदान है। तो कहीं ना कहीं जो इंतजामिया की मनमानी है, उस मनमानी के चलते इन लोगों की मांगे पूरी नहीं हो रही। लगातार जो है 48 दिन इनके धरना प्रदर्शन को बीत गए। अब सीधे तौर पे इन्हें जो है इंतजामिया से जो है सीधा जो है सीधे तौर पे अगर बताया जाए तो इन्हें 23 तारीख तक का समय मिला है। अब देखना ये होगा कि 23 तारीख को आखिर इंतजामिया इन्हें क्या फैसला सुनाती है। तो कहीं ना कहीं इनका एक आंदोलन उग्र होने की संभावना है। और वहीं डर एक बात का है कि कहीं ये उग्र आंदोलन कहीं किसी हिंसा का रूप ना ले ले, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी हमेशा जो है चर्चाओं का विषय रही है। तमाम तरीके के मामले यूनिवर्सिटी से निकल के आते रहे, चाहे वो जिन्ना का मामला हो, चाहे किसी आतंकवादी से जुड़े किसी मसले का मामला हो। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी जो है हमेशा सवालों के घेरे में खड़ी रही है। और जिस तरीके से आंदोलन बड़ा हो रहा है, हालांकि 6000 कर्मचारियों ने आज कलमबंद हड़ताल कर दी है, तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है उग्र रूप लेने की तैयारी में है। जी
बिल्कुल, ये आंदोलन जो है ये प्रदर्शन आंदोलन का रूप लेने वाला है। जनहित में हम बात कर रहे हैं क्योंकि 48वां दिन है और लगातार प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं और साथ ही अपनी 10 अहम मांगों को लेकर, जिनमें से प्रमुख मांग है वेतन बढ़ोतरी की। और अगर इनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो जाहिर सी बात है ये प्रदर्शन आंदोलन का रूप लेगा। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रवक्ता जो बीजेपी के हैं उनको बैठाती है, वो पिछली सरकार के लिए गुण गाती है। समझ में नहीं आता है कि इन्होंने ये वादा किया था कि 70 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, हम 7 साल में कर देंगे। उनको हो गए कि नहीं उतने दिन? और ये 7 साल में इन माननीय लोगों की तनख्वाह कितनी बढ़ी है, जरा उनका रिकॉर्ड निकालिए। अब ये बैठे हैं, इनकी 7 साल में कुछ तनख्वाह नहीं बढ़ी। 48 दिन से ये बैठे हुए हैं वहाँ, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर किन्हीं को पेट दर्द होता है माननीय लोग को, तो उनकी सुनवाई के लिए कोई भी तैयार हो जाता है। ये क्या चल रहा है देश में? इनको इतना अहंकार क्यों आ गया है? जनता क्यों वोट दे रही है इनको? क्योंकि पिछली सरकार ने कुछ काम नहीं किया था। लेकिन ये सरकार भी ऐसे ही बकवास करती रहेगी तो इनको आगे चल के कौन वोट देगा? मोदी जी का नाम कौन रोशन करेगा? मेरे को समझ में नहीं आता है। ये बोलते पिछली सरकार ने ये नहीं किया। उन्होंने पेंशन के लिए बोला कि देश पर वार आ जाएगा, अटल जी ने कह दिया, बोलिए पेंशन बंद कर दी। अब ये किनको पेंशन दे रहे हैं? अपने कितनी पेंशन खा रहे हैं, अपने कितनी मौज कर रहे हैं? सोचिए आप। ये जो साइकिल पर चलते थे वो आज हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं। ये कैसे उड़ रहे हैं? जनता के कारण से उड़ रहे हैं ना, जनता का काम कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। जाके हवाई अड्डे बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं हवाई अड्डे? सड़कें बना रहे हैं जिन सड़कों पे हम नहीं जा सकते। और ये मजदूर, अगर कोई ये जो बैठे हुए आदमी 6000 है, इनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए 7 साल से रुला रहे हैं इनको। बिल्कुल प्रेम जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। हवाई अड्डे बना दिए गए, फ्लाइट का सफ़र, अब चप्पल पहनने वाला फ्लाइट का सफ़र कैसे करेगा क्योंकि किराया इतना महंगा हो चला है। तो इस बारे में भी सरकार को सोचना होगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए।